हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट्स बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइएगा। और आशा करती हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ दोस्तों। इधर कुछ दिनों से परेशान चल रही थी क्योंकि मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उसको मेरे को अस्पताल में एडमिट करना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया था, अचानक से पूरी स्किन जो है उखड़ रही थी। फीवर आया, उसके बाद छोटे छोटे से स्पॉट्स पड़ने लगे। उसके बाद डॉक्टर के पास हम उनको लेके गए तो डॉक्टर ने फिर एक ट्यूब लिख दिया, बोला कि इसको लगाया करो तो सही हो जाएगा। मैंने सोचा सही हो जाएगा। उसके बाद हम इसको रात भर लगाए सुबह, लेकिन पता नहीं क्यों रात भर ये परेशान रहा। बार बार उठ के बैठ जाता था, रोने लगता था, गोदी भी नहीं आ पा रहा था। पता ही नहीं, मतलब हम भी नहीं जान पाए, हमें लगा शायद कुछ और प्रॉब्लम होगी। और देखा ही नहीं कि शायद वो चीज़ बढ़ रही है। वो रैश मतलब इतना ज़्यादा लग रहा था किसी ने खौलता हुआ गर्म पानी इसके शरीर में डाल दिया हो, पूरी स्किन उखड़ गई हो। तो हमने इसको सुबह देखा, सुबह इसके कपड़े चेंज किए, तब जो है हालत ख़राब हुई हम सब का रोना धोना मच गया। इतना ज़्यादा परेशान थी नो। फिर लेके इनको तुरंत हम डॉक्टर के पास गए और वहाँ पे डॉक्टर साहब ने बताया कि इनको कोई दवा रिएक्शन कर गई है या कुछ इन्होंने ऐसा खा लिया है जिसकी वजह से जो है ये प्रॉब्लम हुई है। तो और बोला कि इनको एडमिट करना पड़ेगा और वीगो लगेगा। हम लोग बहुत डर गए थे कि ये वीगो कैसे बर्दाश्त कर पाएगा। हम लोग वीगो नहीं बर्दाश्त कर पाते दोस्तों, हम लोग वीगो नहीं बर्दाश्त कर पाते हैं, तो हम बड़ा डर गए थे कि वीगो कैसे इसको लगवाएं। तो फिर डॉक्टर से हमने कहा कि डॉक्टर साहब वीगो तो नहीं लगवाएगा, क्योंकि अगर आप वीगो लगाएंगे तो छोटा बच्चा है, हो सकता है वीगो को उखाड़ के फेंक दे। तो डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, अगर आप वीगो नहीं लगवाना चाहते, नहीं एडमिट करना चाहते हैं, तो आप घर पर ही इसको रख करके ट्रीटमेंट करवा लीजिए। इंजेक्शन लगेंगे, उससे थोड़ा सा इसको रिकवर होगा। ठीक है, फिर दवाइयाँ वगैरह ली गई और हमने जो है इनको हम घर ले आए। उसके बाद उनको हमने दवाइयाँ दी, इंजेक्शन इनको दोनों टाइम लग रहा था। इनके फादर भी आ गए थे वापस, क्योंकि वो मुंबई में जॉब करते हैं और मुंबई में उनकी पोस्टिंग है। वो भी तुरंत वापस आ गए थे छुट्टी लेकर के। और उन्होंने भी देखा तो उन्हें बड़ा ही मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हुआ, वो भी रोने लगे। उनको तो मैंने कभी आज तक रोते हुए नहीं देखा, हमेशा हंसाते हुए हंसते हुए देखा। लेकिन पहली बार ऐसा था कि इनके मेरे हस्बैंड बहुत रो रहे थे, बहुत ज़्यादा। और मतलब यही था कि सब ना तो खाया जा रहा था, ना पानी पिया जा रहा था, इतने ज़्यादा परेशान थे। इतने इंजेक्शन लग रहे थे दोनों, मतलब सुबह शाम सुबह शाम। फिर ये हुआ कि जो इंजेक्शन हमें देने मतलब लगाने आता है, लगाने के लिए आते हैं वो लोग, उसने कहा कि आप इसको जो है एडमिट कर दीजिए, क्योंकि जब तक बॉडी में कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि खाना भी नहीं खा पा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम लोग कुछ लिक्विड भी दे रहे थे, तो वो थोड़ा सा खाता था और थूक देता था। मखाना बहुत फेवरेट है मेरे बच्चे का, मखाना भी खाता था, लेकिन एक दो उसने दाने खाए, उसके बाद वो फेंक दिए। तो जब तक बॉडी में कुछ जाएगा नहीं, तब तक ना दवा असर करेगी ना इंजेक्शन असर करेगा। तो उसने कहा आप इसको एडमिट कर दीजिए। और इससे क्या होगा कि जो भी ग्लूकोज इनको मिलेगा उससे कम से कम थोड़ी सी एनर्जी तो आएगी। 2 दिन लगातार इंजेक्शन होने के बाद फिर हम इनको हमारे लखनऊ में अजंता हॉस्पिटल है, हमने इनको वहाँ पे एडमिट किया। और वहाँ फिर इनका इलाज शुरू हुआ। बहुत ही तुरंत इनको वीगो लगा, उसके बाद ग्लूकोज चढ़ा, उसके बाद इंजेक्शन लगे। बहुत ही ज़्यादा मतलब परेशान हो गया था। वीगो तो मतलब इतना ज़्यादा इनको लगा है दोनों पैरों में। एक पैर में लगा एक बार तो पता नहीं क्या हिल गया या क्या हो गया कि इसके पैरों में बहुत सूजन आ गई। इतना तड़प गया था बच्चा मेरा कि पूछिए नहीं। उसके बाद बोला, नर्स ने बोला कि नहीं, दूसरी बार दूसरे पैर में लगवाइए, उस पैर में सूजन आ गई है। फिर उस पैर से हटा के फिर दूसरे पैर में लगाया गया। उसमें भी 2 दिन ही रखा गया वीगो, या 2 या 1.5 दिन ही रहा। फिर उसमें से वीगो निकल गया। अब वो सारा जो भी लिक्विड जा रहा था वो सब बाहर निकलने लगा। फिर ये हुआ कि अब इनका इसमें से पैर से भी हटाया जाएगा वीगो, अब इनके हाथों में लगेगा। इतने इंजेक्शन खाए इसने, इतने इंजेक्शन इसको मतलब दिए गए हैं कि मैं क्या बताऊँ। ना उठ पा रहा था, ना बैठ पा रहा था, इतनी वीकनेस आ गई थी, इतना परेशान था। पता नहीं ये क्या था, भगवान
इतना क्या मतलब बच्चे के साथ मेरे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी कि पूछो नहीं। लेकिन हाँ ये है कि डॉक्टर की दवाइयों की वजह से और भगवान कृपा की वजह से मेरा बेटा ठीक हो गया। इसी वजह से मैं वीडियो भी नहीं डाल पा रही थी। लिटरली एक हफ़्ता 10 दिन हो रहा था, 10-12 दिन हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। मतलब अब ये है कि अब थोड़ा सा ठीक है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। खाना धीरे धीरे शुरू कर दिया है इसने। और अभी बस यही है कि दवाइयाँ चल रही हैं। और मैंने सोचा आप सबसे अपने चीज़ों को शेयर करूं कि हाँ मैं कहाँ थी, मैंने अभी तक वीडियो क्यों नहीं डाला। सोचा मैंने आप सबसे बताऊं कि बस ये था कि भगवान की दया थी और बस आशीर्वाद था बड़ों का, माता पिता का, कि मेरा बेटा ठीक हो गया। आज वो इतना चैतन्ना है और वो हंस रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ शुटंग को हमारे। आयु जय कर लो, जय करो, जय करो। पी बाबा बाय कर लो सबसे। बाय बाय आयु, बाय 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 बाय। ऐसा है, बहुत कमज़ोर हो गया है, दुबला, मतलब इतना था नहीं, मतलब बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान हो गया। इतना स्ट्रॉन्ग बेटा है मेरा मतलब इतना बर्दाश्त कर ले गया हर चीज़ कि पूछे नहीं। खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, इतनी वीकनेस आ गई थी ऊपर से नीचे तक पूरा। मतलब जैसे जब हमने सुबह उसको देखा था हॉस्पिटल ले जाने से पहले, रामा नर्सिंग होम स्टार्टिंग में ले जा रहे थे, तब हमने देखा था उसको सुबह पूरा गला बिल्कुल एकदम छिला हुआ, पूरा बैक एकदम छिला हुआ, जैसे किसी ने गर्म पानी डाल दिया। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब थी इसकी। बस ऊपर वाले का शुक्र है कि बच्चा ठीक हो गया मेरा बस। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मैंने बस बताने के लिए आप सबको ये मैंने ब्लॉग बनाया कि मैं बताऊँ, आप सबसे बातें अपनी शेयर करूँ कि मैंने क्यों अभी तक अपना वीडियो नहीं डाला था। मैं बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ गई थी, इस वजह से मैं अपना वीडियो नहीं डाल पा रही थी दोस्तों। और बस दोस्तों यही कहूँगी कि अब मैं अपना वीडियो डालना शुरू कर दिया है। मैंने 2 बार मैं लाइव भी आई हूँ और आज मैंने अपने शॉर्ट्स वीडियो भी डाले हैं। और आशा करती हूँ जैसे आपने मुझे पहले अपना प्यार दुलार दिया, मुझे आगे बढ़ाया, आशा आप अभी भी मुझे अपना प्यार दुलार आप देंगे। तब तक के लिए दोस्तों मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय दोस्तों, राधे राधे।